नमस्कार दोस्तों, सुपर गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें नवोदय विद्यालय के एडमिशन होने का प्रोसेस, जिन बच्चों का नवोदय विद्यालय में चयनित किए गए हैं उन बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वही वीडियो आज हम लेके आए हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं जो बच्चे नवोदय विद्यालय में सेलेक्टेड हुए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 में समस्त अभ्यर्थियों का जो है उनके बारे में जो बताया गया है, आपको इसमें सामने दिखाई दे रहा है कि क्या क्या बच्चों को चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और किस प्रकार से बच्चों का एडमिशन किया जाएगा, यही आपको इसमें वीडियो में बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिया है कि इस पत्र के माध्यम से सूचित करना है कि नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक इतना के अनुसार पाले का कक्षा 6 में प्रवेश हेतु चयन हुआ है। आपको बता दें कि जिस बच्चे का चयन हुआ है नवोदय विद्यालय में, उन बच्चों को उनके जिस जिले में बच्चा है आपका, जिस जिले में आपका बच्चा पढ़ता था, उस जिले में जिस जिले में आपके बच्चे का चयन हुआ है, वहाँ की समिति आपको व्हाट्सएप के द्वारा एक फॉर्म अवेलेबल कराएगी और उस फॉर्म के जरिए आपको फॉर्म फिलअप करना है और जो जरूरत डॉक्यूमेंट है आपको डॉक्यूमेंट बताया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट के साथ में आप नवोदय विद्यालय को जिस दिन बुलाया जाए, देखिए जरूरी नहीं है कि एक ही दिन सबको बुलाया जाए, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीक़ों से बुलाया जाता है। अलग अलग जिलों का बुलाने का क्रम अलग अलग हो सकता है। ऐसा एक ही दिन हर जगह हर जिले में एक ही नहीं हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सब में अलग अलग दिनों भी बुला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक ही साथ बुलाया जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको पत्रांकों की कागजों की सूची, आपको कौन कौन से कागजात चाहिए। पहले नंबर एडमिशन फॉर्म, जो आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा, जो 8 पेज का होगा। उसके बाद से कक्षा 5 के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी जो प्रमाण पत्र कक्षा 5 के अध्यापक जारी करेंगे वो पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा। जो आपने ऑनलाइन करते समय, फॉर्म भरते समय जो आपने डिटेल डाली हो, वही डिटेल डाल के आपको वहाँ पे आपके प्रधानाध्यापक द्वारा वो प्रमाणित करेंगे आपको कि हाँ बच्चा हमारे यहाँ इतने साल में यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, पहले आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा बच्चे का। तो वो मेडिकल आपको पेज नंबर 5 वाला जो पेज है वो हम आपको दिखा देंगे कौन सा पेज है जो मेडिकल के लिए ले लिया जाएगा। उसके बाद से उस पर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल के MBBS से आप उसमें मोहर और सिग्नेचर करा के बच्चे का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बच्चे का फिटनेस जाके वहाँ पे कोई MBBS द्वारा बनवा दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, OBC और SC के मामले में अगर आपका बच्चा आपको आरक्षण चाहिए तो जो भी बच्चा OBC है तो OBC की आपको देनी पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र, और SC का है तो SC का देना पड़ेगी, ST का है तो ST का देना पड़ेगा आपको जाति प्रमाण पत्र। तो चलिए आगे देखते हैं। कक्षा 3, 4, 5 की मार्कशीट छाया प्रति मूल प्रति के साथ, मूल प्रति छाया प्रति चाहिए, यानी फोटो जेरॉक्स कॉपी चाहिए। उसके बाद से आपकी जो मूल है, जो ओरिजिनल कॉपी है, वो भी साथ होनी चाहिए। आधार कार्ड की छाया प्रति और मूल प्रति के साथ आधार कार्ड का जेरॉक्स, उसके बाद से ओरिजिनल भी आपको साथ में होना चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको कहते हैं TC, यानी इसकी मूल प्रति चाहिए, ओरिजिनल TC चाहिए, जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंटर सिग्नेचर किया गया हो। जो काउंटर सिग्नेचर होना अति आवश्यक है नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए, TC का काउंटर सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। उसके बाद से देखें, विद्यालय के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने का प्रमाण पत्र। अगर विद्यालय जिस क्षेत्र में है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसका एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको पेज नंबर 7 में जो फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म पे ही आपको वहाँ के लेखपाल और तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कराना पड़ेगा कि हाँ ये स्कूल इस क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में आता है। चलिए आगे देखिए। 9 नंबर मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका जिस बच्चे का हुआ है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से आय प्रमाण पत्र, अभिभावक का मतलब उसकी गार्जियन का आय प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि बच्चे का तो अभी कोई आय ही नहीं होगी, इसलिए अभिभावक की जो आय होगी वही बच्चे की आय होगी। आगे चलते हैं देखते हैं, आ जाते हैं फॉर्म पे। तो ये आपका फॉर्म आ गया,
ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जिसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा हम आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट। सबसे पहले बच्चे का नाम मतलब एक नॉर्मल तौर पे से एक उदाहरण के लिए एक मैंने आपको ऐसे बनाया हुआ है। आपको यह बच्चे का जैसे आपको भरना है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो आपका बच्चा, आपका ज़िला जो होगा, आप उस ज़िले को, आपका जो बच्चे का नाम होगा, अपना आधार नंबर, वो आप ऐसे ही भर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले दिया है बच्चे का नाम, आधार नंबर और उसका क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है या कोई और है इसके अलावा। उसके बाद कैटेगरी बच्चे की क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, आप जो भी हों उस पर आप क्लिक करके इसको कंप्लीट करिएगा। उसके बाद से आपकी कास्ट क्या है, जो भी चीज़ें आपका कास्ट हो, जिस कास्ट में आप आते हैं उसको आप यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद से आ जाते हैं नंबर 4 पे। तो दिया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म भरते समय आप बच्चे को दिए हैं वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपको डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी है जो उसके फॉर्म पे है, जो उसका स्कूल में नाम डेट ऑफ बर्थ चलता है। तो जैसे यहाँ पर अंकों में भरना है, उसके बाद से यहाँ पर आपको शब्दों में भर देना है डेट ऑफ बर्थ ही। और उसके बाद से नीचे आ जाते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे दिया है फादर्स नेम। फादर्स नेम क्या है, उसके पापा का नाम, और नीचे दिया उसके मम्मी का नाम, और नीचे अगर कोई गार्जियन है, उसको गार्जियनशिप भी कोई कर रहा है, गार्जियन के थ्रू पढ़ रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे गार्जियन का नाम होना चाहिए। अब आ जाते हैं स्कूल की, जो आपको बताया जाता है स्कूल का 2 नंबर पेज पे आपको करना है। तो यही 2 नंबर पेज है, स्कूल पे आपको क्या करना क्या है। अब कक्षा 3 में बच्चा प्रवेश कब लिया था, उसके बाद से कक्षा 4 में कब प्रवेश लिया, कक्षा 5 में कब प्रवेश लिया, उसके बाद से पासिंग मार्क, कक्षा 3 में पास कब हुआ, कक्षा 4 में पास कब हुआ और कक्षा 5 में पास कब हुआ। और स्कूल का नाम, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम आपको इसमें भर देना है। जो बी नंबर का कॉलम है उसमें स्कूल का नाम भरना है आपको। अब उसके बाद से दिया है वो स्कूल कैसा है, मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा या नहीं। अगर मान्यता प्राप्त है तो यहाँ पर यस भर दीजिएगा, क्योंकि आपका स्कूल तो मान्यता प्राप्त है। जब मान्यता प्राप्त है स्कूल तो यस भरिएगा। उसके बाद से आ जाते हैं नीचे 3 सी नंबर पे। तो सी नंबर को देखिए, वो किस लोकेशन पर है, विलेज का नाम भरना है जहाँ पे आपका स्कूल है। जैसे जिस स्कूल हमने एक उदाहरण के तौर पे भरा हुआ है सुपर पब्लिक चिल्ड्रन स्कूल, तो उसी तरह से यह कहाँ पर है, रामपुर पतारी, यानी रामपुर में स्कूल है, उस गांव का नाम रामपुर है तो रामपुर आप डाल दीजिएगा। आपका स्कूल जहाँ पे भी होगा आप उस स्कूल का नाम वहाँ पे डाल दीजिएगा। अब देखिए, नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का नाम क्या है, तो ब्लॉक के नाम पर आपको जो भी ब्लॉक आपका होगा, जैसे यहाँ पे जखनिया ब्लॉक है तो जखनिया मैंने डाला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट का है गाजीपुर तो गाजीपुर मैंने डाला हुआ है। अब वो स्कूल रूरल है या अर्बन है, तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल डालिएगा और शहरी क्षेत्र में होगा तो अर्बन डालिएगा। तो नीचे स्क्रॉल करके फिर नीचे चले आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे दिया हुआ है आपको इस पर सर्टिफाइड करना है आपको। यह फॉर्म वही है जिसपे वहाँ कक्षा 5 में जिसमें बच्चा पढ़ रहा है उस हेडमास्टर के द्वारा इस पे इस स्कूल की सील और हेडमास्टर का यहाँ पे सिग्नेचर अति आवश्यक है। और उनका नाम, फुल नाम क्या है, यहाँ पे उनका नाम और डिग्री लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए उनका डिग्री क्या है, उनकी डिग्री क्या, वो क्या है, स्कूल की क्या चीज़ है, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पे स्कूल की सील लगेगी आपको और उस पर सिग्नेचर होगा। अब देखिए, अब यहाँ से कह रहा है कि 1-2 पेज जो फोन करेक्ट एस फॉर आवर स्कूल रिकॉर्ड इट इज आल्सो सर्टिफाइड। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, बच्चे का नाम, सबसे पहले आपको बच्चे का नाम भरना है। उसके बाद से क्लास 3 में कब पढ़ा था, कब, तो मार्च 2019, और क्लास 5th में कब पढ़ा था, तो 5th लास्ट, अगर पास कब हुआ था, क्लास 5th पास करके मार्च 2021 को पास कर लिया था। यहाँ पर स्कूल की मोहर और सिग्नेचर होगा, जो वही प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा और स्कूल की मोहर लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले पेज पे आ जाते हैं। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स एंड गार्जियन। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस जिले में आपका बच्चे का प्रवेश हुआ है इस जिले का नाम होगा। जैसे हमने यहाँ पर गाजीपुर भरा है तो यहाँ पर गाजीपुर होगा और नीचे पेरेंट सिग्नेचर, यहाँ पर एक पेरेंट सिग्नेचर, पेरेंट्स का ही पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा।
और स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए। अब देखिए अंडरटेकिंग में यहाँ पर बच्चे के पापा का नाम, उसके बाद से बच्चे का नाम और किस नवोदय विद्यालय में हुआ है, कहाँ के, गाजीपुर के जिस डिस्ट्रिक्ट के हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको भरना है। यहाँ पर पेरेंट्स सिग्नेचर आप देख पा रहे हो, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, तो गार्जियन और पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पर चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इस बच्चे में, जैसे आप पहले पापा का नाम, उसके बाद से बच्चे का नाम, फिर जिस नवोदय विद्यालय में हुआ है उसका नाम आपको भरना है। उसके बाद से यहाँ पर पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स का पूरा नाम और पूरा एड्रेस के साथ में आपको फिलअप कर देना है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, बच्चे का जो मेडिकल बना है, बच्चा का जो मेडिकल बनवाना है वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके उस बच्चे का आप डॉक्टर द्वारा ही, ये डॉक्टर द्वारा भरा जाएगा और डॉक्टर द्वारा ही इस पर मुहर सिग्नेचर करके दिया जाएगा कि हम बच्चा उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगा और आपको फिटनेस चेक करेंगे डॉक्टर और आपको प्रमाणित करके इस पर मुहर करके आपको वहाँ से दे देंगे, आपका मेडिकल तैयार हो जाएगा बच्चे का। इसके बाद से यहाँ पर ये काम भी मेडिकल के द्वारा ही किया जाएगा, वहाँ पे ऑथराइज होगा। इतना ही, ये सब काम यहाँ पर देखिए। सबसे पहले पापा का नाम, पापा के मम्मी का नाम, उसके बाद से बच्चे का नाम और किस जनवरी में हुआ है सिलेक्शन उसके बाद उसका, और यहाँ पे बच्चे का नाम होगा और यहाँ पर बच्चे का स्थान कहाँ पर है, जो घर है आप वहाँ पे भरेंगे, और बच्चे के पापा का सिग्नेचर, बच्चे के मम्मी का सिग्नेचर और यहाँ पर बच्चे का पेरेंट्स का नाम और उसके पापा का नाम और उसके मम्मी का नाम फुल एड्रेस के साथ में। आगे चलते हैं, इस वीडियो में आप देखिए आगे। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का होगा जो भरना है, आपको बच्चे का नाम भरना है। उसके बाद से बच्चे के पिताजी का नाम भरना है, उस किस स्कूल में वो 5वीं पढ़ रहा था उस स्कूल का नाम भरना है, और किस ब्लॉक में पढ़ता है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद से आ जाते हैं नीचे, डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है और यहाँ पर लोकेशन, कुछ लोकेशन में उसका स्कूल कहाँ पर है वो आपको भरना है, और किस जिले, किस प्रदेश में पढ़ता है उस प्रदेश का नाम भी भरना है। यहाँ पर इसी पेज पर आपको लेखपाल द्वारा लिखित लेना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़, ये स्कूल उस एरिया में आता है, इस एरिया में है, जहाँ पर रामपुर क्षेत्र में है, तो यह आपको वहाँ के लेखपाल लिखकर आपको देंगे और इस पर मुहर सिग्नेचर की जाएगी। अब देखिए आगे, इसमें नवोदय विद्यालय में कहाँ पर हुआ है वो होगा, उसके बाद से आपका स्टेट, उसके बाद से आपका डेट, किस डेट में आप कर रहे हैं, तो बच्चे का नाम और नवोदय विद्यालय, किस नवोदय विद्यालय में हुआ है वो, और स्टेट आप देख पा रहे हैं। बच्चे का फुल एड्रेस होगा, जो बच्चे का एड्रेस, ओरिजिनल एड्रेस, मूल एड्रेस जो होगा वही होगा। यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स का सिग्नेचर और उनका पूरा नाम और उनका फुल एड्रेस। उसके बाद से आप देख सकते हैं नीचे आके आपको करना क्या है, फिर आपको अगले पेज पे चले। अगले पेज में देखिए बच्चे के पापा का नाम, बच्चे का नाम, अब उसके बाद से कौन से नवोदय विद्यालय में हुआ है वो आपको भरना है, और जिस नवोदय विद्यालय में हुआ है उसका यहाँ पर भी नाम भरना है। उसके बाद से इस पर तहसीलदार द्वारा मोहर और सिग्नेचर आपको अति आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।